अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। आज हम 2 साल के बाद आपसे मुलाकात कर रहे हैं। कुछ लोग हमें फ़ेसबुक पे देख रहे हैं और कुछ लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आपसे बात करेंगे जो लास्ट ईयर भी मैं सोच रहा था मैं कर लूँ और इस साल भी मेरी कोशिश हमेशा रहेगी उसी पे, क्योंकि उस बात पे मुझे नहीं लगता ज़्यादातर लोगों ने बात की होगी। और आज मेरी पिक्चर क्वालिटी अगर आप देखोगे, मेरी एडिटिंग उस पे मत जाना प्लीज़, क्योंकि ना तो मुझे एडिटिंग आती है अच्छे से और मैं वन वन शॉट में कोशिश करता हूँ कि मैं हमेशा वन शॉट में ही जाऊँ। लेकिन बीच-बीच में कभी इंसान को कुछ याद आ जाता है तो वो फँस जाता है, तो बीच में मुझे कट करना पड़ता है। बाकी वीडियो क्वालिटी पे नहीं, मेरी पिक्चर क्वालिटी पे शक्ल सूरत तो ये तो सारे देखते हैं, लेकिन मेरी बातों पे हमेशा ध्यान दे देना। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं पॉइंट टू पॉइंट चलूँ और मैं इसको शॉर्ट ही रखूँ। देखिए, बेचैनी एक ऐसा लफ़्ज़ है जो हम हर एक आए दिन में देखते हैं, किसी इंसान में होता है और लिटरली ये कभी-कभी होता है, कॉमन चीज़ है। कभी-कभी साल में 1 बार होता है, किसी को महीने में 1 बार ही होता है और जो बहुत कुछ खुशकिस्मत लोग होते हैं, उनको हफ़्ते में 1 बार ही होता है। तो मैंने खुशकिस्मत इसलिए बोला, तो मैं आगे जाके इस चीज़ पे आपको बोलूँगा कि ये जो बेचैनी है ना, ख़ास एक तोहफ़ा है एक इंसान के लिए। अगर हम इसको समझ सकें तो माशाल्लाह से हर कोई अल्लाह से यही दुआ करेगा कि या अल्लाह मुझे वैसी ही बेचैनी होनी चाहिए जैसे थी। क्योंकि इंसान जब बेचैनी होती है तो उसको दुनिया की कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है। एक्चुअल में ये एक ऐसा स्टेज आता है इंसान में जब डिवाइनिटी उसको अपनी तरफ खींचती है। ये वो वक़्त आता है कि तमि साथ तमिस अल्लाह ताला आसा पानस कुनत खींचान, तमि सٕنٛز रहमत छे आसान तमिस। युस तमिस मंٛज असली युस तमि सुंद रूह छुना सो बेचैन छे आसान सु छे आसान षांडन तथ नूरस यथ मंٛज तमिस लज्जत ओस। सु नूर छुना आसान तथ यतन तमिस अवेलेबल कहीं ते, सु छे आसान षांडन तथ। हालाँकि वो हर एक इंसान में, वरना ज़िंदा नहीं रहता इंसान, लेकिन तमि साथन छे सु एक्सटर्नल नूर आसान षांडन। सु छुन तमिस तमि साथन आसान अवेलेबल कहीं। अल्लाह छे तमिस, खुदा सोब छे तमिस, अल्लाह ताला उसको हर एक चीज़ से कट करवाता था उससे। अगर अगर मैं आपसे बोलूँ कि जिस चीज़ को आप में से बेचैनी हो गई होगी आज तक, तो अगर मैं आपको बोलूँ आपका एम कुछ भी हो लाइफ में, चाहे विश कोई भी हो, लेकिन जिस वक़्त आपको बेचैनी होती होगी, तो आप उस एम और विश को अपनी आँखों के सामने लाओ तो वो आपको फ़ीका लग जाएगा। हर कोई चीज़ आपको फ़ीकी लग जाएगी, लाइक कि आपने गोल्ड मेडल जीता, ये आपका ड्रीम था एंड जब आपको बेचैनी होगी ना, तो ये चीज़ें सारी आपको फ़ीकी लगेगी। आप बोलोगे यार पैसे कमाने में भी मज़ा नहीं है, उस चीज़ में भी मज़ा नहीं है, इस चीज़ में भी मज़ा नहीं है, खाने में मज़ा नहीं है, किसी चीज़ में, बस वो कुछ पलों के लिए रहती है। मैं कहता हूँ कि उस वक़्त अगर अल्लाह से कोई दुआ और यकीन यकीन मानो मेरी, कि आप लोगों में से अगर किसी ने ट्राई किया होगा उस वक़्त दुआ माँगने की, वो दुआ भी नहीं माँगता होगा। क्योंकि उसको लगता है हर कोई चीज़ मुझे, किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, अल्लाह मुझे कहीं पे भी भेज दे, लेकिन उस ये क्यों होता है एक्चुअल में? एक अगर मैं बता दूँ, इसका एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब अल्लाह अल्लाह ने आदम को बनाया था ना, तो उसको बोला था आप मखलूक हो मेरे और मैं आपको वाइज़ गॉड बनाऊँगा दुनिया पे। तो जब उसको वाइज़ गॉड बनाया, एक इंसान को मतलब नाइबे खुदा बनऊन, दुनियास मंज़ पनुन नई बनऊन। सो जब उसको इख्तियार तो भी दिया होगा ना वैसा कुछ। ऐसा नहीं है ना कि मतलब अगर कोई तहसीलदार है और नायब तहसीलदार है, उन दोनों में थोड़ा-सा डिफ़रेंस है, लेकिन बहुत पावरफुल है। दे बोथ आर पावरफुल। और इसी तरह से इसमें भी जब नायब खुदा बनाया, तो इसमें भी कुछ पावर तो होगा ना, अल्लाह ने कुछ राज़ तो छुपाए होंगे इसमें से। अब अगर उन राज़ों पे बात करें तो वो तो अलग चीज़ है, क्या-क्या छुपा है, किस इंसान में क्या छुपा है, वो छोड़ो। लेकिन एक वक़्त ऐसा आता है जब अल्लाह उसको महसूस करवाता है कि सारी दुनिया जो है, वो तुम्हारे कदमों के नीचे है। और वो तब होती है जब ये इंसान बेचैन हो जाता है। क्योंकि अब अगर वो माँगे कुछ, वैसे समझो कि आप खाना बाँट रहे हो खुद, और वो खाना आपका खुद का है और आपको भूख लग जाए, तो आप किसी और दर पे जाओगे? नहीं ना। आप किसी को बोलोगे मुझे भूख आपको खुद के हाथ में उस वक़्त कंट्रोल होगा। आप जब चाहोगे जैसे चाहोगे वैसे खा लोगे। इसी तरह से जब ये इंसान उस बेचैनी हालत में होता है ना, तो उस वक़्त वो अल्लाह के बहुत नज़दीक होता है। अल्लाह ने उसको हर चीज़ से नवाज़ा होता है उस वक़्त। तो जब वो हर कोई चीज़ उसको नवाज़ी होती है ना, तो उसका मन कुछ नहीं चाहता होता, क्योंकि हर कोई चीज़ उसको अल्लाह ने दी होती है। लेकिन रियलिटी में मतलब फ़िज़िकल में उसके हाथ में कुछ नहीं होता है। लेकिन सैटिस्फैक्शन उसको हर चीज़ की होती है, फिर भी वो एक चीज़ मिस करता होता है। क्योंकि जो अल्लाह का नूर है ना, हम अल्लाह के नूर से निकले हैं, ठीक है ना? एक उस वक़्त इंसान की जो ज़ात है ना, वो चाहती होती है कि मैं उस नूर से मिल जाऊँ,
उस वक़्त। क्योंकि ये नूर जो है ना चिंगारियाँ हैं, छोटी-छोटी सी अल्लाह के नूर से उठी हुई चिंगारियाँ हैं, हमारे जो रूह है। तो वो जाके उस वक़्त चिपकना चाहिए, वो मिस करती होती है उस चीज़ को। उसको दुनिया की किसी भी चीज़ में लज़्ज़त नहीं मिलती है, चाहे जन्नत बोलो उसको, जहन्नम बोलो, किसी भी चीज़ में। ये ज़्यादातर आपको पता है कब होता है? मोस्ट ऑफ केसेज़ में जब आपका हार्ट ब्रेक होता है। तो एक बारी मैंने आपको बोला था कि अल्लाह ने जब इसको बनाया आदम को, तो उसको नाइब तो बनाया दुनिया में, उसको तो ताकत भी दी होगी, लेकिन वो कोई इंसान में ही छुपाई होती है, लेकिन इंसान को पता नहीं होती है। तो बहुत सारे मतलब मुफस्सिरीन का भी कहना है, स्कॉलर्स का भी कहना है कि अल्लाह ने जो ताकत दी है वो इंसान के हाथ में उसने रखी है, और उसके कुछ शराइत रखे हैं कि वो ताकत कब इस्तेमाल कर सकता है वो ताकत इंसान तब इस्तेमाल कर सकता है, उसकी कुछ शरारतें हैं, जब उसका दिल टूट जाए, बेहद टूट जाए और बेहद रंज और गम हो जाए उसको, तो उस वक़्त वो पावर उसका जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, जो अल्लाह ने उसको नवाज़े हैं। आप यकीन मानो जब आपका दिल टूटता है ना, आपको कुछ ज़िंदगी में किसी चीज़ का मज़ा ही नहीं रहता है, आप माँगते ही नहीं हो उस वक़्त अल्लाह से कुछ, क्योंकि वो वक़्त होता है इंसान को माँगने का, लेकिन उस वक़्त इंसान माँगता नहीं है, क्योंकि उस वक़्त वो खुद वो एक सुप्रीम होता है, उसको माँगने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन शॉर्ट में मैं बता दूँ एक चीज़ कि उस वक़्त मेरे हिसाब से एक ही चीज़ इंसान को करना चाहिए, जो मैं उस वक़्त करता हूँ, क्योंकि समटाइम्स मुझे भी होता है, कभी एक बार 1-2 बारी मुझे हुआ है लाइफ़ में, मैं उस वक़्त सिर्फ़ अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम पढ़ता रहता हूँ, क्योंकि इंसान को चाहिए उस वक़्त सारे गुनाह अपने आँखों के सामने, ताकि उनकी वो बख्शिश कर सके। बाकी मुझे नहीं लगता, लेकिन ये चीज़ें गुड है, दीज़ थिंग्स आर गुड कि अगर आप में बेचैनी कभी भी होती है, बहुत सारे लोगों को इस बारे में ये पता भी नहीं होगा। आधे लोगों को लगता है कि ये हार्ट की बीमारी नहीं है, ये एक्चुअल में स्पिरिचुअल एक सर्कल है। किसी इंसान में हफ्ते के बाद आता है, किसी इंसान में महीने के बाद, किसी को ज़िंदगी में एक बार वो खुल जाता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आपके नसीब अच्छे हुए ना, तो आपको मैं भी अल्लाह से दुआ करूँ कि आपको महीने में क्या हफ्ते में एक बार हो जाए और रोज़ रोज़ हो जाए, क्योंकि ये चीज़ जो है ना, ये आपको अल्लाह के बहुत ज़्यादा करीब ले जाती है। और एक बात मैं कहूँगा यहाँ पे कि जो भी खासकर ज़िंदगी में धोखा खाते हैं, देखो धोखा खाने से इंसान को तकलीफ़ होती है, हालांकि नाजायज़ रिश्तों में अगर धोखा खाए वो, या जायज़ रिश्तों में धोखा धोखा होता है, ठीक है, धोखा धोखा होता है, इंसान टूट जाता है। अब बताओगे कि नहीं जी हम ये चीज़ नहीं मानते हैं, धोखा इस्लाम में जब रिलेशनशिप्स हराम है तो धोखा कैसे खाएगा इंसान, तो वो तो सारी चीज़ें, लेकिन नहीं, दुख दुख होता है। आप किसी के भी गम में, चाहे किसी के वर्ल्ड कप के हारने के गम में आपको दुख होएगा, लेकिन चाहे वो इस्लाम के साथ रिलेट नहीं करता है, रियल लाइफ के साथ रिलेट करता है, दुख हर जगह पे इंसान को हो जाता है। और जिस दुख में इंसान को बेचैनी महसूस हो जाए, उस दुख में उसको एक ही चीज़ करना चाहिए, अल्लाह का शुक्र करना चाहिए, और जितना हो सके इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपको होती है उस वक़्त कोशिश करो माँगने की, मैं गारंटी के साथ आपको लिख के देता हूँ, उस वक़्त आप कुछ माँग नहीं पाओगे। तो ये एक छोटा-सा राज़ था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। होप कि आप सबके साथ इसको शेयर करोगे। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। बाकी अल्लाह